आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात एकदम तब्दील हो गए और तब से लेके आज तक यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले आम इंसान हैं, वो बहुत मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं। और यही सोच के 2019 5 अगस्त से पहले ही हमने एक कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए हम एक यकजहती का जो मुजाहरा करें, जिसमें आपको याद होगा 4 अगस्त को मैं कई जो हमारे लीडर हैं उनके घरों में चली गई, चाहे वो सजाद गनी लोन साहब थे, चाहे शाह फैसल थे उस वक्त, और ख़ासकर फ़ारूक साहब के यहाँ। और हमने कोशिश की कि हम सब इकट्ठा होके आने वाले तूफ़ान का मुकाबला करें। और उसके बाद 2019 हो गया और हम सबको बंद कर दिया। और उस वक्त जब फ़ारूक साहब और उमर साहब भी रिलीज़ हो गए तो उन्होंने भी उस वक्त यही कहा कि हम मिलजुल के चलेंगे। और उन्होंने ये कहा कि जब तक महबूबा मुफ्ती बाहर नहीं आती है तब तक हम आपको कुछ बता नहीं सकते कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी हालात का मुकाबला करने के लिए। और तब से लेके आज तक अगर आप देखें मुश्किलात हमारी बढ़ रही हैं, हमारे लोगों की पकड़ दकड़ बिल्कुल बरकरार है। दिल इंसान का टूट जाता है जब बेवाओं को देखते हैं, बुज़ुर्गों को देखते हैं जिनके बच्चे जम्मू कश्मीर के बाहर के जेलों में बंद हैं। वकील उनकी वकालत करने के लिए तैयार नहीं, उनके पास पैसा नहीं है। कई लोग बहुत बड़ी बीमारियों का शिकार हो गए, कोई उनकी दाद रसाई नहीं सुनने के लिए तैयार, कोई उनकी बात नहीं करता है। और उन बेचारों को जो मिलता है उसके वो उसका दामन पकड़ते हैं कि हमारी खुदा के लिए हमारे बच्चे अगर छोड़ना नहीं है कम से कम उनको जम्मू कश्मीर वापस लाए। इसी तरह आपने देखा कि जर्नलिस्ट के साथ क्या हो रहा है, हमारी पार्टी के साथ क्या हुआ, पीडीपी के साथ किस तरह हमारी पार्टी को तितर बितर किया गया। तो ये सब सोचते हुए देखते हुए हमने एक रेजिस्टेंस का एक पीएजीडी पार्टी बनाई थी हमने मिलजुल के। और कई हमने मीटिंग्स भी की और मिलजुल के मशवरे किए कि हमें आगे कैसे चलना है। और नई दिल्ली की कोशिश रही पहले दिन से कि पीएजीडी को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस का चेहरा बन गई पीएजीडी। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोग जो बहुत बेदिल हो गए हैं, जिनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, उनको पीएजीडी में एक उम्मीद नज़र आई। और आपको याद होगा कि हमने कई जो फ़ैसले किए, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई तो फ़ारूक साहब ने कहा, मशवरा था उनको कि हमें सबको जाना चाहिए, तो हम चले गए वहाँ। उसके बाद कश्मीरी पंडितों के मसले को लेके हम गवर्नर साहब से मिले। इसी तरह दूसरी दिन और भी मसले यानी कि हम हर चीज़ का मिलजुल के कोई फ़ैसला करते थे। फिर डीडीसी के इलेक्शन हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बात आई कि हमें मिल के लड़ना चाहिए। तो उसमें हमारे कई लोग नाराज़ होकर पार्टी छोड़ के चले गए, जिनको हम मैंडेट नहीं दे पाए। मगर हमने सोचा कि जो लार्जर कॉज है, जो बड़ा मकसद है हमारा जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुसीबत का मुकाबला करना, तो पूरे मुल्क में ये मैसेज आना चाहिए कि हम एक साथ हैं और एक साथ मुकाबला करेंगे। इसी यही वजह है कि जब अलायंस में इंडिया अलायंस में बात हुई जम्मू कश्मीर की, तो मैंने ये कहा कि वहाँ सबके सामने फ़ारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, तो हम जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट में जो सीट शेयरिंग का मसला इन पे छोड़ देते हैं, वो फ़ैसला कर लें। तो हमने तो कह दी बात और हम इस पे बिल्कुल कायम थे। मगर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई ये सोच के कि हर छोटी बात पे पीएजीडी में मशवरा होता था, फ़ारूक साहब फ़ोन उठा के कहते थे। तो आज उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला किया, आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पीडीपी जो है वो अलायंस में कहीं नहीं है। तो आज उन्होंने कम से कम अगर वो हमसे मशवरा करते, अगर फ़ारूक साहब ये कहते कि हमारे वर्कर्स नहीं मान रहे हैं, हमें तीनों सीटें लड़नी हैं, तो हम शायद उनको कहते ठीक है, अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है तो हम कहते ठीक है, एक सीट से क्या फ़र्क पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे भी 2014 में 3 थे, तो इससे तो कोई आसमान ज़मीन पे नहीं आ जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक उम्मीद थी हमारी पीएजीडी अलायंस से, उसके बाद जो इंडिया अलायंस बना था, पूरे मुल्क की उम्मीदें इससे लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो आज
नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला कई पिछले 1-1.5 महीने से आ रहा है, तो उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को कहीं ना कहीं एक जो आखिरी उम्मीद थी, जो काम जो बीजेपी की सरकार नहीं कर सकी, वो बदकिस्मती से आज पीएचडी के अपने मेंबर्स ने किया। तो मैं आपको पता है मैं फ़ाइटर हूँ, तो हम तो चाहते थे कि मफामत हो, हम एक दूसरे के मध्य मुकाबल ना आए, क्योंकि हमारा जो अपोनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है, और उसने पूरे जम्मू कश्मीर को एक कैद खाना बना के रखा है। तो हम मिल के उसका मुकाबला करेंगे। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के फैसले या इससे पहले जो फैसला किया, उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। जहां हम मिल के बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते हैं, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने ला के खड़ा किया है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि पीडीपी में भी डाउन, बट वी आर नॉट आउट। आपको पता है कि हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी एक वक्त में 60-65 सीटें होती थी, मगर लोगों ने फैसला किया नहीं, अब 65 सीटें नहीं देनी है, 16 देनी है। इसी तरह लोगों ने हमें एक बार 3 पार्लियामेंट सीटें दी, उसके बाद फैसला किया नहीं, अब एक भी नहीं देंगे। तो मैं समझती हूँ अब हम लोगों के सामने जाएंगे, उनके पास अपना केस रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की दिल्ली के पार्लियामेंट में आवाज़ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इस आवाज़ पे नज़रें खाली जम्मू कश्मीर की नहीं, बल्कि 20-22 करोड़ मुसलमानों की भी लगी हैं, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, और 80 करोड़ उन हिंदुओं की भी है जो गांधी के हिंदुस्तान में यकीन रखते हैं, जो नहीं चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो। तो इसलिए हमने आज फैसला किया है कि हम जो हमारे इंडिया अलायंस में है, कांग्रेस पार्टी के साथ भी मशवरा करके, क्योंकि हम कोई यकतरफा फैसला नहीं करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी मशवरा करके जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फैसला आया है, इसका जो है आपस में भी बैठ के, और इसमें कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में लेके जल्दी ही हम आपके सामने अपना फैसला लेके आएंगे। और मतलब तकलीफ़ तो होती है, जिस चीज़ को आपने 5 साल तक संभाल के रखा, संजो के रखा कि एक यूनिटी दिखाई, आज उस यूनिटी को तितर बितर होते हुए बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत अफसोस होता है। क्योंकि हमें तो वो जो कैदी में हमारे नौजवान हैं उनके लिए लड़ना चाहिए, हमारे बच्चों के पासपोर्ट बंद होते हैं उसके लिए लड़ना चाहिए, हमारे नौजवानों के पेपर्स लीक होते हैं, उनके साथ नौकरियां नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस के लिए हमें मिल के लड़ना चाहिए था, मगर आज हम सीटों के बंटवारे पे इस तरह अलग हो गए, हमने सब कुछ तहस नहस कर दिया जो 5 साल हमने बना के रखा था। इस बात पे मुझे अफसोस है, मगर साथ ही मुझे अपने वर्कर्स, लीडर तो छोड़ के चले गए या उनको छुड़ा के लेके गए, मगर जो मेरे वर्कर हैं, जो दिलो जान से जिन्होंने ये पार्टी खून दे के बनाई है, मुझे उन पे भरोसा है। जिस तरह 2014 में उन्होंने पीडीपी को कामयाबी की एक नई ऊंचाइयों तक लेके गए, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी वो पीडीपी को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। ये मुझे अपने वर्कर पे यकीन है, और मैं इसके लिए उनको बार बार सलाम करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैम, जो उमर अब्दुल्ला ने इल्ज़ामात लगाए उन पर क्या कहेंगी आप? एक जानिब इत्तेहाद की बात, दूसरी जानिब बरा बोला। नहीं, मुझे कोई ऐसी वैसी बात नहीं कहनी है। हम तो चाहते हैं कि हम तो चाहते थे कि ये पर्दा रहे, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बातें आ रही थी, तो हम चाहते थे पर्दा रहे, किसी तरह यूनिटी चलती रहे। मेरे ख्याल में हमारे लिए उमर साहब ने क्या कहा वो मुद्दा नहीं, हमारे लिए सामने बड़े मुद्दे हैं, जो हमारे नौजवान जेलों में पड़े हुए हैं, जो जर्नलिस्ट को एक दिन बेल मिल जाती है, जैसे ये सजाद गुल है, सुल्तान गुल है, तो उसको फिर दोबारा बंद कर दिया। तो हमारे लिए ये मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, हमारे तशख़्ख़ुस के मुद्दे हैं। मेरे ख्याल में हमें उसके लिए लड़ने की ज़रूरत है। आपस में उमर साहब ने क्या कहा, अब हम क्या कहेंगे, मुझे लगता है वो कोई बात नहीं। जी, उमर साहब ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 6 सीट पे शायद समझौता होना पॉसिबल नहीं था, ऐसे आने वाले असेंबली इलेक्शंस में हम अलायंस के लिए तैयार हैं। तो इसमें नहीं, मैं उसके पे जाना नहीं चाहता। मेरे लिए पार्लियामेंट में अलायंस होना बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए यूनिटी, इत्तेहाद होना ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे मैंने पहले कहा, अगर फारूक साहब ने एक मीटिंग लेके बुलाया होता, हमसे मशवरा किया होता कि भाई हम तीनों की तीनों सीटें लड़ना चाहते हैं, हमारे वर्कर नहीं मान रहे हैं, तो शायद हम 1 सीट की क्या 2 सीट, हम भी 3 सीट की कुर्बानी दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के सामने बहुत बड़ा मसला है, ज़िंदगी और मौत का मसला इस वक्त हमारे लोगों के लिए है, हमारे तशख़्ख़ुस का मसला है।
हमारी ज़मीन हमारे पाँव के नीचे से खिसकाई जा रही है, बात नहीं कर सकते आप, मुंह नहीं खोल सकते आप। तो ये तो मेरे ख्याल में हमारे सामने तो बहुत बड़े मसले थे। ये तो पार्लियामेंट की 3 सीटों का मसला हमारे लिए नहीं था, पर ये दुख ज़रूर होता है कि अगर मैंने कहा था अलायंस में, इंडिया अलायंस में, कि फारूक साहब हमारा फ़ैसला करेंगे, तो फ़ैसला करने से पहले एक बार मुझे बुला लेते, मुझसे कह देते, मुझसे बात करते कि हम ऐसे करने वाले हैं, तो शायद ये दुख भी नहीं होता हमें। महबूबा जी, क्या हम समझे ये जो इंडिया अलायंस में सीट लेकर फंस गया, इसकी वजह से पीएचडी नहीं, वो तो आपने, उमर साहब ने खुद कहा कि अलायंस में है ही नहीं, तो वो तो मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो चाहती थी कि हम पीएचडी बिल्कुल बरकरार रहे, आगे चलती रहे, पर उन्होंने तो खुद कहा, उन्होंने जो सीटों का कहा वो तो कहा, पर उन्होंने कहा कि ये तो अलायंस में है ही नहीं, पीडीपी सिचुएशन की वजह से अलायंस से बाहर हो गई है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पीएचडी को तोड़ने का काम, पीएचडी को ख़त्म करने का काम, लोगों की आखिरी उम्मीद को ख़त्म करने का काम कहाँ से हुआ? हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं चाहते हैं। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आप पीडीपी सभी सीटों पे उम्मीदवार खड़ा करेंगे? आपस मैंने कहा हम जो कांग्रेस है उनसे मशवरा करेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस में तो हम हैं, पीएचडी अलायंस तो तितर बितर कर दी इन्होंने, पर इंडिया अलायंस में तो हैं हम, उनके साथ बात करके देखेंगे कि हम आगे क्या। क्या पीडीपी की स्ट्रेटजी साउथ कश्मीर को लेकर चेंज होगी? क्योंकि पहले अलायंस की बात होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नाम भी आ रहा है साउथ कश्मीर अनंतनाग सीट के लेकर। नहीं, अभी तो मैंने कहा ना, मिल बैठ के आपस में मशवरा करेंगे कि हाउ टू गो अबाउट इट, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो अभी हम कोई इस वक्त मैं इन सारे सवालों का आपका जवाब नहीं दे सकता। मैम, आपको नहीं लगता? आपने कहा कि पीडीपी जो थी तीसरे नंबर पे थी, इसलिए वहाँ अलायंस की तो बात ही नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। 2014 में तो फारूक साहब हार गए, तो इसका मतलब है फिर वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। उमर साहब गांधरबल से हार गए, 2014 में सुनवार से हार गए, तो इसका मतलब हार जीत तो चलती रहती है। अगर कोई हारे तो इसका मतलब है वो दोबारा वहाँ से इलेक्शन ही नहीं लड़े। ये तो मुझे लगता है ये तो ज्यादती है। मैम, आपसी मतभेद के चलते इंडिया अलायंस से और कमजोर हो गई। देखिए, हमने एक डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई थी जम्मू कश्मीर में पीएचडी की शक्ल में। यहाँ तो बहुत रेजिस्टेंस बनी है, बहुत सारे रेजिस्टेंस करते थे, मगर वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन विद डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं आप बनते थे। ये एक यूनिक अलायंस था। तो इसको जिस तरह से लफ्ज़ों की मार से इसको तितर बितर कर दिया, वो बहुत ही मेरे ख्याल में वो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं समझती हूँ कि आज पूरे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जम्मू कश्मीर तो लेबॉर्ट्री है, जो मुल्क में हो रहा है उसकी लेबॉर्ट्री जम्मू कश्मीर में है, तो हमें तो यहाँ इकट्ठा होना चाहिए था। जब हम यहाँ तितर बितर हो गए तो उसका नेचुरली एक तो हो जाता है वो। मैम, 4 अगस्त 2019 के बाद लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी पीएचडी के साथ, आपको नहीं लगता फिर से आज लोगों अब के क्या साथ करूँ मैं, मैंने तो खिलवाड़ कोशिश हो गया की, फिर से? हमने तो बहुत कोशिश की मेरे भाई, हमने तो बहुत मैंने तो फारूक साहब को ही बोला कि ये हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, इनको फैसला करने दीजिए, ये फैसला जो करेंगे हमें कबूल होगा। मगर उन्होंने इतना नहीं सोचा कि मुझे बुला के मुझे बताएं। एक यकतरफा ऐलान कर दिया कि हम 3 की 3 सीटें लड़ें। कम से कम बुलाते, कहते कि हमारा वर्कर नहीं मान रहा है, हमारे एक्स लेजिस्लेटर नहीं मान रहा, या कोई और परेशानी है, तो कम से कम पीएचडी तो नहीं टूटती ना। जिस तरह पीएचडी को इन्होंने आज मजाक बना दिया, वो नहीं होता। एनीवे, तो मैम, आपको क्या लगता है लोगों के आपको ऊपर फिर से कैसे भरोसा बनेगा? आज फिर से लोगों के साथ खिलवाड़ हो गया, पीएचडी को नहीं, देखिए तितर बितर किया हमने गया। तो नहीं किया, आप जानते हैं हमने तो नहीं किया, हमने तो कोई खिलवाड़ नहीं किया। जी जी, हम तो चाहते हैं, हम तो अभी भी चाहते थे कि भाई अलायंस के लोगों का, क्योंकि लोगों की आखिरी उम्मीद है, जैसे आपने कहा जी। कि पीएचडी इकट्ठे रहे, जहां महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक साहब, तारिक आमी साहब इकट्ठे खड़े होते थे कांग्रेस के साथ, तो एक बात बनती थी। तो अब अनफॉर्चुनेट हो गया।